हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एरा। आज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जो कि आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन, जेई, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पेयर। एम्पेयर जो नाम पड़ा वो एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे, एंड्री मारी एम्पेयर। उनके नाम पे एम्पेयर नाम पड़ा था। और एम्पेयर का जो सिंबल होता है वो ई होता है। अगर जो आपके घर में टिपिकल एक लाइट बल्ब यूज़ होता है उसमें 1 एम्पेयर ऑफ करंट होता है। और अगर हम एक कार बैटरी की नॉर्मली बात करें तो उसमें 100 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया। जो निकट दूरी की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर मायोपिया की प्रॉब्लम होती है तो कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये जो मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि जो पास की चीज़ें हैं ना वो हमें बहुत ही क्लियर अच्छे से दिखती है, पर जो दूर की चीज़ें होती है उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है मायोपिया की तो उसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सन। सूर्य में मुख्य घटक क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों हैं सूर्य के मुख्य घटक। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 92% हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में, और हीलियम की बात करें तो ये 8% पाया जाता है, और बाकी जो गैसेस हैं वो लेस देन 1% पाई जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट जो होता है यानी घटक होते हैं सन के वो कौन कौन से होते हैं। तो वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। बाकी जो अदर गैसेस होते हैं वो 1% से भी काफ़ी कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, किस विटामिन को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विटामिन सी को, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर हम बात करें कि विटामिन की सी से, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन की सी से कौन सी बीमारी या कौन सी परेशानी होती है, तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी के डिफिशियंसी से स्कर्वी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की एक वैक्यूम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एलिमेंट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द पेंसिल लीड। जो हम पेंसिल से लिखते हैं उसमें जो लीड होती है तो उसका मुख्य घटक कौन सा तत्व होता है। तो ये होता है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन का फॉर्म होता है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है। करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर में पित्त का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आरआरबी जेई के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आप
पूछे जा रहे हैं, तो इससे मैंने इसलिए रखा है कि आपका रिवाइज हो सकता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम? एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो न्यूटन है वो ही है यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम में। अगर हम न्यूटन के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल एन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, EU होता है केमिकल सिंबल गोल्ड का। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर का, आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 79 एटॉमिक नंबर होता है गोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट? जो हमारे शरीर में आँख होता है उसमें प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा इरिस। इरिस जो हमारे आई में पार्ट होता है वही नियंत्रित करता है। अगर कोई लाइट पड़ती है हमारे आँखों पे तो इरिस उसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। जो प्योर वाटर होता है उसका pH मान 7 होता है। और जो वाटर होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। और प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई महक यानी ऑडर नहीं होता और कोई टेस्ट भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? जो हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर हुआ सेरेब्लम। सेरेब्लम जो है वो हमारे ब्रेन को बैलेंस और कोऑर्डिनेट करता है। और जो सेरेब्लम है वो हमारे बैक ऑफ स्कल में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वाटर? अगर चलता हुआ पानी है तो उससे किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो एनर्जी जो है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पावर स्टेशंस में। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? किसी अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 0 से लेके 7 तक, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेप्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और जो स्टेप्स होता है वो हमारे कान के मिडिल पार्ट में पाया जाता है, यानी मिडिल ऑफ ईयर स्टेप्स नाम की हड्डी होती है और जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ टाइड इन द ओशियन? समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के वजह से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? किस प्रकार की रक्तवाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? ये जो ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिका है वो है आर्टरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आर्टरीज जो है हमारे ब्लड को ब्लड वेसल से दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CH4 जो है हमारे मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न इन सोमैटिक सेल्स कॉल्ड। दैहिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है मिटोसिस। यानी मिटोसिस जो प्रोसेस होता है उसके तहत सेल डिवीज़न होता है सोमैटिक सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मेटल इज़ यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइट बल्ब। किस धातु का उपयोग प्रकाश बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। तो वो जो धातु है वो है टंगस्टन, जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ फिलामेंट इन लाइट बल्ब। क्वेश्चन आ सकता है कि टंगस्टन क्या है। तो ये एक अलॉय है और इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। गॉइटर। गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम गॉइटर की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, गले में स्वेलिंग हो जाती है और ये होता है जो हमारे गले का थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से गॉइटर होता है और उसकी वजह से हमारे गले में स्वेलिंग हो जाती है। तो आपसे फीचर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमें चोट लगती है तो ब्लड गिरने लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे तो क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड खुद से रुक जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि किस विटामिन की वजह से ये होता है। तो ये होता है विटामिन के की वजह से। जो विटामिन के है वो हेल्प करता है लीवर को कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करे, और वो प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर किसी को विटामिन के की कमी है तो उसे हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। गैस का सीधे ठोस में बदलने की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिपोजिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड नहीं बनता बल्कि डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है तो उसमें नेक्स्ट वीडियो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पे चाहिए या साइंस पे चाहिए या पर्टिकुलर जीके पे चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए। आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट में बताइए, तो ही मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो ही मुझे समझ आएगा कि आपको क्या ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु डेवलप द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। पोलियो का पहला टीका किसने विकसित किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनस साल्क। जोनस साल्क जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम पोलियो की वैक्सीन डेवलप की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के थ्रू हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। करेक्ट आंसर है पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच एलिमेंट इज़ नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, और इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स में,
डाइज़ में, डिटर्जेंट्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वो है गामा रेज। गामा रेज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सबसे कम होती है। इवन ये 0.001 नैनोमीटर से भी इसकी वेवलेंथ कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑर्गेनेल इज इन अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? कोशिका में कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है राइबोसोम्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोलिक मशीन्स? जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं उनके पीछे क्या सिद्धांत होता है? तो उनके पीछे जो प्रिंसिपल लागू होता है वो है पास्कल लॉ। अगर हम बात करें पास्कल लॉ की, तो ये अगर हम किसी फ्लूइड पे फोर्स लगाते हैं तो हर जगह इक्वली स्प्रेड होता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं होता। लाइक अगर वो ऐसे ऐसे है तो डजेंट मीन कि यहाँ कम यहाँ ज़्यादा लगेगा, नहीं, वो इक्वली उसका फोर्स डिवाइड होता है। तो इस चीज़ को हम पास्कल लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच फिजिस्ट इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? सिंपली इसमें पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीड द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? भौतिकी की कौन सी शाखा उपप्रमाणिक कार्यों के व्यवहार का अध्ययन करती है? करेक्ट आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बिहेवियर की स्टडी करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। मैक्स प्लैंक हैं, उनको फादर ऑफ क्वांटम फिज़िक्स कहा जाता है। क्योंकि बात यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की आई है तो आपसे क्वेश्चन और एक पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ क्वांटम फिज़िक्स कौन है? तो मैक्स प्लैंक को फादर ऑफ क्वांटम फिज़िक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच केमिकल एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऐसा कौन सा रासायनिक तत्व है जिसका गलनांक उच्चतम होता है? करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है। इसका सिंबल होता है W और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एविडेंस? अगर हम भूवैज्ञानिक साक्ष्य की बात करें तो उसके अनुसार पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.6 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेट एज है अर्थ की जियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम्स? जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं तो किस प्रकार का बंधन बनता है? तो वो बंधन होता है कोवेलेंट बंधन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं एटम्स में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच हार्मोन रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? कौन सा हार्मोन होता है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर है बी, इंसुलिन जो होता है वो रेगुलेट करता है लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड।
क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। गैस को सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया होती है डिपोजिशन, जिसके थ्रू जो गैस होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ऐसा कौन सा नियम है जो बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है? तो वो जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि बताता है कि एनर्जी न डिस्ट्रॉय हो सकती और ना ही क्रिएट हो सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? उसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलामिन, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हुआ। जो विटामिन बी है वो नेचुरली बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और हेल्प करता है DNA सिंथेसिस में और सेलुलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें जिसमें B12 पाया जाता है विटामिन, तो वो है फ़िश है, मीट है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। जनरली प्लांट जो बेस्ट होते हैं चीज़ें, उसमें नेचुरली B12 नहीं पाया जाता है। जो कि बैक्टीरिया बेस्ड होते हैं उन्हीं में ही हम नेचुरली B12 को देख सकते हैं और हमारे बॉडी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाता है B12 के लिए। एग में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट में और फिश में ये सबसे ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स हैं B12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 380 से 700 नैनोमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लोरीन, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है। इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी होती है और हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और मतलब सारे जो साइंटिस्ट होते हैं इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो फ्लोरीन को हैंडल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? तो वो हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसमें 1 प्रोटीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होता है वो है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके वेरियस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है, जैसे आरआरबी का, जेई एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, साथ ही आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने एजुकेशनल ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।